हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज हम लोग वर्ड की अगली सीरीज को लेकर आए हैं और आज है 3 सितंबर। आज वर्ड की 34वीं सीरीज हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की हमारी ये सेशन। ये हमारा डेली का रूटीन है। इस तरह से हमारे डेली के क्लासेस चल रहे हैं, रेगुलरली बेस्ड पे हमारे सारे क्लासेस चल रहे हैं और सबका अलग अलग टाइमिंग है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग की शुरुआत करते हैं। पहले 5 वर्ड मीनिंग जो है ये आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मिले हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स मिले हैं। लेकिन इस वर्ड को शुरू करने के पहले एक बार मैं फिर से कहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे नए जुड़े हुए बच्चे हैं, उन सबको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर दिन 8 PM में क्या करेंगे कि हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसी वर्ड पे ये जितना भी वर्ड है इसको आप याद करते हो, इसकी ऑडियो को अधिक से अधिक बार सुनते हो और फिर हम इस पर क्या कर रहे हैं, क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर दिन रात में 8 बजे। वहाँ पर हम लोग टाइमिंग के हिसाब से इसको सेट करके रखेंगे। आपको हर दिन उस पर जाकर क्विज के टेस्ट दे देने हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है विरोधी। होस्टाइल का मतलब विरोधी। पुअर का मतलब तो गरीब, सबको पता है। एंटागोनिस्टिक आपका विरोधी में आ जाएगा, एंटागोनिस्टिक विरोधी। अगली वर्ड मीनिंग है आपका डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है आपका अपराधी। रेटिसेंट का मतलब होता है चुप्पी या मौन रखने वाला व्यक्ति। तब भी यहाँ पर आपका पहला आंसर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब हो जाएगा आपका दोस्ताना। सेम मीनिंग में आओगे तो एमिएबल हो जाएगा। जेंटल का मतलब होता है नेक भी कह सकते हो, विनम्र भी बोल सकते हो। कंसीडरेट मतलब विचार करना। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वेल का मतलब होता है छिपाना। अगर ये नाउन के रूप में आए तो इसका अर्थ हो जाएगा घूंघट। ठीक है, अब छिपाने वाली बात हो रही है तो कौन सा वर्ड इसमें चलेगा, एक एक करके देख लो। सेक्लूड का मतलब एकांत होना। मौन का मतलब विलाप करना, रोना। कौंसिल का मतलब है आपका छुपाना। रिपेंट मतलब पश्चाताप करना। आंसर आपके आ चुके हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है रिकरेंट है। रिकरेंट का मतलब होता है एक निश्चित दरम्यान पर बार बार होने वाला। रिकरेंट मतलब बार बार होना। आंसर में जाओगे तो हैपनिंग रिपीटेडली, मतलब बार बार होने वाले जो वर्ड है इसको हैपनिंग रिपीटेडली कहते हैं। टाइमली का मतलब हो जाएगा सामयिक। हीलिंग क्विकली, इसका मतलब तेजी से भरना। ये भरना किसके लिए, जख्म के लिए यूज होगा, इसको ब्रैकेट में रखना। फ्लोइंग बैकवर्ड, पीछे बहना या पीछे बढ़ना भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर आएंगे पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है अद्भुत। सॉरी, दायता जो भी हो। स्ट्रेंज इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। बाकी मीनिंग को देख लो। सेम मतलब वही। सरप्राइजिंग का मतलब है आश्चर्यजनक। टायरिंग का मतलब उबाऊ। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है आपका एंटोनिम्स। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रोत्साहन देना।
तो सेम मीनिंग तो एनकरेज हो जाएगा, एंटो जाएंगे तो डिस्करेज, हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना। इंस्टिगेट का मतलब हो जाएगा आपका भड़काना। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवील। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, उल्टा कॉन्सील हो जाएगा। कॉन्सील का मतलब हो जाएगा आपका छुपाना। इसी में एक और मीनिंग है कॉन्जील। कॉन्जील का मतलब होता है गाढ़ा होना, मोटा होना। ये कोई तरल पदार्थ के लिए यूज होगा। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण या नियंत्रण करना, ये भर्वी है। कंकक्ट का मतलब होता है मनगढ़ंत और कॉन्कक्टेड स्टोरी। ऐसे कनकक्टेड है तो मनगढ़ंत कहानी में होता है, पर मनगढ़ंत तक ही रखो, इतना से समझ में आपको आ जाएगा। डेलिबरेट का मतलब होता है आपका जानबूझकर। ठीक है, तो उल्टा अनइंटेंशनल हो जाएगा, बिना इरादा के। ठीक है, इसको हम कहते हैं अइरादतन, मतलब बिना इरादा के। इमोशनल, इमोशनल का मतलब हो जाएगा आपका भावुक। अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब एक ही तरह। यूनि मतलब एक हो गया, लैटरल मतलब विचार मौखिक रूप से बोला गया बात हो जाएगा। तो सिंपल है, इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। यूनिलैटरल एक पक्षीय एक विचार कह सकते हो। बहुत बेसिक हिंदी में जाएंगे तो एक पक्षीय लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पर है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, है ना। तो खतरनाक का उल्टा सुरक्षित, सेफ हो जाएगा। पिटीएबल का मतलब दयनीय। डिफिकल्ट का मुश्किल। कंफर्टेबल का आरामदायक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारा डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल का मतलब झगड़ने योग्य। इसका सही आंसर, उल्टा बात जो होता है वो होता है इनडिस्प्यूटेबल, मतलब जिसमें झगड़ा ना कर सके। ठीक है, विपरीत, ना झगड़ने योग्य हो जाएगा। बाकी सारे वही मीनिंग के, खाली रूप बदला गया है, लेकिन सही कोई नहीं है। दिमाग इसमें लगाना नहीं है बहुत ज़्यादा में। अब आ जाते हैं इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस में पहला इडियम है हमारा फ्रॉम द ब्लू। फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से। फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा अचानक। तो ऑल ऑफ ए सडन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस का मतलब होता है हाथ पर हाथ धरे बैठना। क्या होता है हाथ पर हाथ धरे बैठना, एकदम सेम इस टाइप का। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, वेट एक्सपेक्टेंटली। बे उम्मीद कर रहे हो कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, चुपचाप शांति से बैठे हो कि स्थितियां खुद ब खुद बेहतर हो जाए, तो ऐसे होते नहीं है। नेक्स्ट कहता है एट द 11th आवर। ध्यान देना, अंतिम क्षण पर, इसका मतलब होता है अंतिम क्षण पर, एट द 11th आवर। तो वर्ड मीनिंग ये स्थिति के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कौन सा हमारा सही जाएगा, तो टू डू थिंग एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, अंतिम घंटा भी लिख देता है, अंतिम मिनट भी दे देता है, अगर ऑप्शन में आ जाएगा। बहुत बार सिमिलैरिटी आता है तो मोमेंट के जगह पर मिनट भी दे दिया, सेकंड भी दे दिया।
ठीक है, पर आपको मोमेंट वाला ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा सटीक टिक करना है, क्योंकि वही आपका सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततोगत्वा। अंततोगत्वा का मतलब होता है इवेंचुअली। अंततोगत्वा। भाई मेरी हिंदी कमजोर है, आप एडजस्ट कर लेना। हिंदी में बोल रहा हूं, बस उस पर फोकस कर लेना। अंततोगत्वा मतलब अंत में, फाइनली। अगली वर्ड देख लो आप, कॉल ए स्पेड। ए स्पेड का मतलब होता है एकदम फ्रैंक बात करना, टू बी फ्रैंक। ये तो रिपीट भी हो चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पष्ट बोलना। स्पष्ट बोलना। तो देख लो कौन से आंसर है भाई। आंसर तो मैंने पहले करा दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है द इक्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। भाई ईमानदार होने की जो इक्वालिटी होती है, इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? तो सबसे पहला है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब वफादारी, ये सबसे पहले आएगा। अगर फिडेलिटी के पहले लॉयल्टी आता तो शायद ये आता, तो जो ऑप्शन पहले आएगा वही आएगा। दोनों का मीनिंग एक ही है। जेन्युइननेस का मतलब होता है वास्तविकता। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावैगेंटली। भाई पैसे ज़्यादा मात्रा में खर्च करने वाला को स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं खर्चालू, बहुत खर्च करने वाला। वेगाबॉन्ड का मतलब इसको आवारा बोल सकते हो, बिना काम का इधर उधर भटकने वाला। ये माइजर हो गया आपका, तो माइजर का मीनिंग आपका कंजूस हो जाएगा। स्केप्टिक का मतलब होता है संशय, दोषदर्शी। ठीक है, संशय या दोष। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट बाय द डिसीजन ऑफ ए पर्सन। कहता है कोई व्यक्ति के डिसीजन के जरिए अगर सेटलमेंट हो जाए एक झगड़े का, तो उस व्यक्ति के हस्तक्षेप को हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ है ना। अमालगमेशन का मतलब मिश्रण होता है। असाइनेशन मतलब सुपुर्दगी। एसर्शन होता है, एस वर्सन नहीं, ASSER। एसर्शन का मतलब होता है, क्या कहते हैं, निष्कर्ष के अर्थ में इसका यूज कर सकते हो। एसर्शन। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, अगला वर्ड है आपका मोर देन इज नीडेड और वांटेड। भाई जितनी जरूरत है उससे आपको ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा अगर आप चाहिए तो चले जाओ सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। एबंडेंट का मतलब भी प्रचुर मात्रा होता है। शायद एबंडेंट अगर पहला तो ये आंसर होगा, पहले मैं देख लूंगा। एडिक्वेट का मतलब हो जाएगा पर्याप्त, और इसी का सेम मीनिंग आपको हो जाएगा सफिशिएंट, है ना। तो अच्छा, मोर देन दैट इज नीडेड। अच्छा, जितना चाहिए, ये तो है कि जितना है बस वही, भरपूर मात्रा में नहीं। डी आपका सही आंसर है। कहता है द एक्सट्रीम फॉन्डनेस फॉर बुक इज नोन इज। भाई किताब के प्रति बहुत ज्यादा लगाव अगर हो जाए तो इसको हम लोग बिबिलियो मैनिया कहते हैं। इसको कहते हैं पुस्तक के प्रति पागलपन। मैनिया जितना भी लगा हुआ है सब का मतलब पागलपन ही होता है। ठीक है, क्लेप्टोमैनिया ये चोरी के प्रति पागलपन हो जाए। पैरोमैनिया आपका फायर के लिए आता है, आग के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रोमैनिया। एग्रोमैनिया दो चीज, या तो ओपन प्लेस के लिए आएगा या तो अकेला एलोन के लिए आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अब यहां से मिस स्पेलिंग है। मिस स्पेलिंग में डिसीव। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, DECEIVE।
डिसीव का मतलब आपका धोखा देना, मतलब ये किस ऑप्शन में था भाई, तो 1 नंबर में सही है, तो देख लो सही हो जाएगा धोखा देना। आर्ग्यूमेंट, ARGUEMENT, नहीं पहले एकदम सिंपल सा तोड़ो, तो 2 वर्ड से बना हुआ है ARGUERMENT, पर कंबाइन जब होता है तो नजदीक का वॉवेल मिटेगा, तो ARGUMENT हो जाएगा, ई को हटा दो। कहाँ दिया हुआ है ARGUMENT, बी नंबर, चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉम्ब, ठीक है, बड़ा लेट आ रहा है इसमें, उधर तो पहले आ रहा है। हाँ जी, टॉम्ब, ये सही है भाई, ये सही है आपका। ये टॉम्ब का मतलब होता है गुंबज, कह सकते हैं इसको। चलिए परसुअल, ठीक है, परसुअल का मतलब होता है पठन, पढ़ने से संबंधित किसी चीज का, जैसे कहते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, तो उसी से बना हुआ परसुअल। डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है बदलाव, DIVERSION, और ये किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा बदलाव, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग, मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए और हमें सुनते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।